आज हम बात करेंगे, हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है आपके लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर इंडिया का यू टर्न टुवर्ड चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये किस तरह का ब्रेकअप हुआ है जी इंडिया और अमेरिका के बीच, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे एससीओ की बात करें तो इस पिक्चर को देखिए, 4 मुल्क 4 भाई और चारों की वॉक ने जी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। दुश्मनों की टांगे काम पड़ी हैं कि वर्ल्ड पावर अब चेंज हो गई है। सो इसी पर आवाम से बात करेंगे। तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली वहाँ पे सिर्फ इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। और ट्रंप की इस ट्वीट ने एक और बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सामने रख दिया, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ये एडवाइस कर सके कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से डील करने हैं और फिर जो है अपने रूल और अपने ऑर्डर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। फाइनल ये कि ये एससीओ को आज चाइना की विक्ट्री और अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है। और खुद अमेरिका ने वेल विशेस के साथ जी नए ब्लॉक को वेलकम कर दिया है और दुनिया के अंदर पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं। और इसके अंदर इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने बोला कि पुराने ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतना बड़ा शिफ्ट आप किस वजह से देखते हैं? और ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई 40 या 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाएगी और दुश्मन कंट्रीज़ आपस में दोस्त हो जाएंगे। मैं कोट करूँगी, चाइना और इंडिया 2 बड़े मुल्क और एक दूसरे के साथ इनकी राइवलरी चलती रहती है। गलवान पे देख लें, तिब्बत पे देख लें, और ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको चाइना क्लेम करता है। लेकिन अब वो अपने आउटस्टैंडिंग इशू को जो है सॉल्व करते दिखाई देते हैं। और 2007 के बाद नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना चाइना में, और जो मुस्कुराहट से वो वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी गेन के लिए नहीं है। ये जो हम प्रिडिक्ट करते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, ये वही ये ब्लंडर तो नहीं, पूरी कह लें कि कैबिनेट की ट्रंप की नाकामी है। हाँ, आप हर इंसान, हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रंप किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे पिछले हमने कुछ अर्सों में देखा है, बड़ी हमारी पावरफुल पर्सनालिटीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज़ किया। तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना कि खाली ट्रंप की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज़ फुल राइट्स टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कौन हैं कि किसी को कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है? आप देखेंगे पहले एक टाइम तक ना, आज से हम जब कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो इंडिया को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अच्छा। चाहे वो चाइना की तरफ से देख लें, अमेरिका की तरफ से देख लें, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, हाँ, वो मतलब उस तरह से समझा जाता था। अब आके आप देखें कि अब आके उनको समझ आना शुरू हुई कि नहीं भी, इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सही बात बताऊँ ना, तो इस टाइम चाइना को, रशिया को,
या बाकी मुल्कों को ना समझ आना शुरू हो गई कि हम जो आपस में हमारी दुश्मनी थी ना, हम आपस में नहीं दुश्मन थे, हमारा दुश्मन कोई और था। और वो मुझे लगता है कि शायद लोग उनको अब लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका था ना, वो सिर्फ अपनी सुपर पावर चाहता था, अपना राज चाहता था कि मेरा जो है ना राज रहे, ठीक है ना। अब शायद वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अगर इंडिया आगे आएगा या चाइना आगे आएगा तो हमें ही फ़ायदा है। अगर हम एक ब्लॉक में होंगे, हम इकट्ठे होंगे, रशिया आगे आएगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ही इकॉनमियाँ आगे आएंगी और हम ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना, जब अमेरिका गिरेगा ना, जब डॉलर गिरे तो और भी मुल्कों की बड़ी तरक्की होगी। उसमें आप देखें चाइना, में बड़ी हाँ, बड़ी पावर तरक्की है, आएगी। बड़ी पावर है। पाकिस्तान भी अच्छा, मुझे लगता है आप फॉरेन पॉलिसी पे किसी को कोई इख्तियार नहीं आप। ठीक है। तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प की जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए। क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है। तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी SCO हुआ, पाकिस्तान के PM भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए। तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं।